वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल WC कोडिंग मेंटर। अभी तक हम लोग सी ट्यूटोरियल के सीरीज़ में कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, जैसे कि सी क्या होता है, सी क्या है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसके बेसिक कंसेप्ट वेरिएबल, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर, प्रिंटेबल, स्कैनर, फंक्शन, हेडर फाइल, ये सब हम लोग सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक नया सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें केवल मैं डेली एक प्रोग्राम लेके आऊँगा, यानी कि प्रोग्रामिंग का लॉजिक आपको बताऊँगा और स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रामिंग का लॉजिक कैसे लिखा जाता है और किसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या अप्रोच लगाया जाता है, ठीक है, उसका रिक्वायरमेंट क्या होता है और उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आज मैं यहाँ फर्स्ट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं कीबोर्ड से 2 नंबर को एज ए इनपुट लूँगा और उसको ऐड करूँगा और उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब ये और इंटरेस्टिंग होने वाला है। डेली मैं एक वीडियो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का लेके आने वाला हूँ। प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सोल्व करने से पहले हमें ये देखना होता है कि उस प्रोग्राम का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 नंबर्स को ऐड करना है और ऐड करने के बाद उस नंबर को उस वैल्यू को हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, हमें 2 नंबर को इनपुट लेने के लिए 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, और देन उस वैल्यू को ऐड करके किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट यही है कि सबसे पहले हम 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, देन उस वेरिएबल के वैल्यू को हम ऐड करेंगे और उसको किसी थर्ड वेरिएबल में असाइन करेंगे और देन उसके बाद उस वैल्यू को हम प्रिंट कर लेंगे स्क्रीन पे, ठीक है। तो इसका देखिए, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि सबसे आपको हीडर फाइल देखना होता है कि हमें कौन कौन सा हीडर फाइल का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें स्कैनर फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा, प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करूँगा और मैं गेट ch फंक्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हीडर फाइल लगेगा, फर्स्ट studio.h एंड देन conio.h, ठीक है। और क्या लगेगा, 3 वेरिएबल लगेगा, 2 वेरिएबल लगेगा 2 वैल्यू को इनपुट करने के लिए और थर्ड वेरिएबल लगेगा उस दोनों वैल्यू को ऐड करके स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे हीडर फाइल लिखेंगे। हीडर फाइल मैं बताया कि 2 हीडर फाइल लगेगा, जैसे कि फर्स्ट में हम लिखेंगे h include studio.h एंड देन h include conio.h, ठीक है। इसके जस्ट बाद क्या होता है, मैं वर्ड मेन से इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और स्टार्ट करने के बाद हमें 3 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगा। फर्स्ट 2 वेरिएबल जो है वो वैल्यू इनपुट करने के लिए और थर्ड वेरिएबल क्या है, वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो हम ऐड करेंगे। तो इंट a b एंड c 3 वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं एक यहाँ पे मैसेज डालता हूँ कि प्रिंट एफ इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मैं सिंपली एक मैसेज डाल देता हूँ कि आप ए एंड बी में वैल्यू इनपुट करिए, ठीक है। इसके बाद इसके वैल्यू को हम स्टोर इनपुट कैसे लेंगे, स्कैनफ फंक्शन के थ्रू। तो %d यहाँ पे मैं कर देता हूँ दोनों को एक ही मिल लेते हैं, एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पे यानी कि ए और बी में हम स्कैनफ के थ्रू वैल्यू को इनपुट करवाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो ए और बी में वैल्यू आ गया है उसको हम सी में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो c इक्वल टू a प्लस बी, ए एंड बी के वैल्यू को ऐड करेंगे और c में स्टोर करेंगे और देन क्या करेंगे, c के वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे। तो प्रिंट एफ यहाँ पे सिंपली मैसेज डालेंगे कि वैल्यू ऑफ ऐड इक्वल टू %d और देन किसको प्रिंट करना है, c को। तो c को प्रिंट करेंगे और गेट ch फंक्शन को लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, 2 वैल्यू को कीबोर्ड से इनपुट लेना है और उस दोनों वैल्यू को ऐड करना है और थर्ड वेरिएबल में स्टोर करके उस वैल्यू को प्रिंट करना है, यानी कि 2 वैल्यू के एडिशन का प्रोग्राम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम क्या करेगा कि जैसे कि हम 2 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, तो जैसे ही ये आएगा ये 3 वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किए हैं, तो a b एंड c 3 स्पेस यहाँ पे मेमोरी में आपका स्पेसिफाई हो जाएगा, ठीक है। स्कैनफ के थ्रू जैसे में वैल्यू डालते हैं, तो सपोज मैं ए में डाला 10, बी में डाला 15, तो दोनों में ये इसके वैल्यू को ये इस स्पेस पे आ गया, ठीक है। देन
इस स्टेटमेंट के थ्रू इस दोनों वैल्यू को ऐड करेगा और ऐड करने के बाद सी में ये स्टोर कर देगा। ठीक है, तो सी में क्या आ गया, 10 और 15 का ऐड आ गया यानी कि 25, और प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू उस वैल्यू को हम प्रिंट कर ले रहे हैं। ठीक है, और गेट सी एच फंक्शन क्या करेगा कि जब तक हम कोई की प्रेस करके नहीं देते हैं तब तक ये आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा, और जैसे ही मैं कोई की प्रेस करता हूँ तो ये क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा था दो वैल्यू को ऐड करने का प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम है। आप कोई भी एडिटर यूज़ कीजिए, जैसे कि मैं टर्बो सी यूज़ करता हूँ, उसमें आप जाइए और न्यू फाइल को ओपन करके इस प्रोग्राम को लिखिए, और लिखने के बाद उस प्रोग्राम को सेव कर दीजिए, और सेव करने के बाद आप कंपाइल करिए और उसको रन करवा दीजिए। ठीक है, और ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले आपको ये देखना है कि उस प्रोग्राम का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे 3 चीज़ों का रिक्वायरमेंट था, 3 वेरिएबल। तो मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया, ए बी में इनपुट लिया और दोनों को ऐड करके सी में स्टोर कराया, और देन उस वैल्यू को हम प्रिंट कर लिए। और 2 हीडर फाइल इसलिए लगा है क्योंकि प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन studio.h में रहता है और गेट सी एच फंक्शन conv.h में रहता है। तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम था। ऐसे ही हम लोग डेली एक एक प्रोग्राम लेके आएंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।